स्कूल का लास्ट दिन याद है? यूनिफॉर्म, फ्रेंड्स, फोटोज और वो फीलिंग अब असली लाइफ स्टार्ट होने वाली है। और ऑनेस्टली उस टाइम लगता था कि हम रेडी हैं। 12 से 15 साल पढ़ाई करी थी, एग्जाम्स दिए, होमवर्क किया, लेट नाइट पढ़ाई करी, मार्क्स के लिए स्ट्रेस लिया। फिर एक दिन स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म और रियल लाइफ क्वाइटली स्टार्ट हो गई। पहली सैलरी आई और सच बताओ उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। फोन निकाला, बैंक अकाउंट चेक किया और अंदर से लगा अब सब सेट हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। सैलरी आई और पता ही नहीं चला कब गई। थोड़ा रेंट, थोड़े बिल्स, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स, एक दो सब्सक्रिप्शंस, कभी फैमिली एक्सपेंस और मंथ के एंड तक बैंक अकाउंट फिर ऑलमोस्ट सेम फीलिंग दे रहा था, एम्प्टी। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल सेम स्टोरी लाइव करते हैं। और तब एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है। स्कूल में इतने साल स्पेंड किए, लेकिन पैसा मैनेज करना इतना कंफ्यूजिंग क्यों लगता है? टैक्स फॉर्म्स देख के स्ट्रेस क्यों होता है? क्रेडिट कार्ड एक्साइटिंग भी लगता है और स्कैरी भी। ईएमआई नॉर्मल लगती है, लेकिन सेविंग्स इम्पॉसिबल। और सबसे वियर्ड पार्ट, हम एजुकेटेड फील करते हैं पर फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट नहीं। और इसी पॉइंट पे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खड़ा होता है, आखिर स्कूल ने हमें पैसों के बारे में क्यों नहीं सिखाया? और नहीं, ये वीडियो स्कूल को ब्लेम करने के लिए नहीं है, लेकिन जो बात हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो शायद आपको अपनी ही लाइफ का मिरर लगेगी। हिडन मनी ट्रैप्स। मनी लूज करना हमेशा बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता, कभी कभी वो क्वाइटली होता है और यूजुअली 3 हिडन ट्रैप्स के थ्रू होता है। सबसे पहला ट्रैप, इमोशनल स्पेंडिंग। नाम टेक्निकल लग सकता है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत फेमिलियर है। स्ट्रेसफुल डे था, मूड ऑफ था या सैलरी जस्ट आई थी और अंदर से एक थॉट आता है, चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। और ऑनेस्टली रिवॉर्ड लेना गलत नहीं है, हम सब बेटर फील करना चाहते हैं। प्रॉब्लम शॉपिंग नहीं होती, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब स्पेंडिंग नीड से कम और इमोशन से ज्यादा ड्रिवन हो। क्योंकि उस मोमेंट में परचेज अच्छा फील कराता है, लेकिन फीलिंग टेम्परेरी होती है और एक्सपेंस परमानेंट। और इसीलिए कभी कभी मंथ के एंड पे क्वेश्चन सेम होता है, पैसे गए कहां? दूसरा ट्रैप, कंपैरिजन। और ये और भी साइलेंट है। फोन खोलो, किसी का वेकेशन, किसी का प्रमोशन, किसी का एक्सपेंसिव अपग्रेड, और बिना रियलाइज किए माइंड कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। सडनली अपनी लाइफ थोड़ी ऑर्डिनरी लगने लगती है और एक अनकंफर्टेबल फीलिंग क्वाइटली बिल्ड होती है, शायद मैं पीछे हूं। और यहां इंटरेस्टिंग चीज होती है, कंपैरिजन सिर्फ इमोशंस अफेक्ट नहीं करता, मनी डिसीजंस भी अफेक्ट करता है। कभी इंप्रेस करने के लिए, कभी फिट इन होने के लिए, कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे होते हैं। और डेंजरस पार्ट, कभी कभी हम रियल लाइफ से नहीं, हाईलाइट रील्स से कंपेयर कर रहे होते हैं। तीसरा ट्रैप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और शायद सबसे स्नीकी ट्रैप, क्योंकि ये स्लोली ग्रो करता है। पहली सैलरी पे जो चीज लग्जरी लगती थी, टाइम के साथ नॉर्मल लगने लगती है। पहले ओकेजनल ट्रीट, फिर रूटीन। पहले एक्साइटमेंट, फिर एक्सपेक्टेशन। और यहां एक सरप्राइजिंग ट्रुथ है, इनकम बढ़ने का मतलब ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल पीस नहीं होता। क्योंकि अगर लाइफस्टाइल भी सेम स्पीड से ग्रो करे तो स्ट्रेस वही रह सकता है। और इसीलिए कभी कभी हायर इनकम के बाद भी सेविंग अकाउंट ज्यादा डिफरेंट फील नहीं करता। और तब एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन सामने आता है, कभी कभी मनी प्रॉब्लम इनकम की नहीं होती, पैटर्न्स की होती है। और शायद इसीलिए सेम सैलरी 2 लोगों को कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ फील करा सकती है। तो इस वीडियो का टेक अवे क्या है? सिंपल सा है, हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मनी प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती हैं जब इनकम कम होती है, लेकिन रियलिटी में बहुत बार मनी प्रॉब्लम्स उससे पहले स्टार्ट हो जाती हैं। छोटी छोटी हैबिट से, डेली डिसीजन से और उन पैटर्न से जिन्हें हम नोटिस ही नहीं करते। क्योंकि पैसा सिर्फ अर्निंग का गेम नहीं है, थिंकिंग का भी गेम है, स्पेंडिंग का भी गेम है
और इमोशंस का भी गेम है। और गुड न्यूज ये है, आपको ओवरनाइट रिच बनने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनेंस एक्सपर्ट बनने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस अवेयरनेस की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन आप इन ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हो, उसी दिन इनका कंट्रोल कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाओगे, शायद आप खुद से क्वेश्चन पूछोगे, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, या फिर मैं सिर्फ इमोशन में डिसीजन ले रहा हूं? अगली बार जब सोशल मीडिया पे किसी और की सक्सेस देखोगे, शायद आपको याद रहेगा आप अपनी रियल लाइफ कंपेयर कर रहे हो किसी और की हाईलाइट रील से। और अगली बार जब इनकम बढ़ेगी, तो शायद आप ये भी समझोगे कि लाइफस्टाइल बढ़ाना और वेल्थ बनाना दोनों अलग चीजें हैं। और ऑनेस्टली सिर्फ ये अवेयरनेस ही बहुत कुछ चेंज कर सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको मनी को थोड़ा डिफरेंटली देखने पर मजबूर किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए उसकी बात नहीं करते, हम ये भी समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, और कभी-कभी ये स्किल अर्निंग से भी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।